तो अगर आपने रिसेंटली नथिंग फ़ोन 3A परचेज़ किया है, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको कैमरा सेटिंग्स देखनी है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा कि नथिंग 3A में क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या सेटिंग्स आपको ऑन करनी है, क्या ऑफ करनी है, सो दैट आप अच्छे से प्लान कर सको या अपनी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सको। तो देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे 3A में, तो इस तरीके का प्रीव्यू है। फोटो मोड में 1x पे बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। अब सबसे पहले नंबर ऑफ कैमराज की बात कर लेते हैं। 3 कैमराज हैं, 0.6x अल्ट्रा वाइड, 1x है, फिर उसके बाद 2x ऑप्टिकल जूम है। तो 3 ये कैमराज हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले 1x पे है, यहाँ से मैं अल्ट्रा वाइड जा सकता हूँ। जो 15 mm पे है 0.6x, तो ये अल्ट्रा वाइड है, ये 1x हो गया। अब आप देखोगे अल्ट्रा वाइड से अगर मैं 1x पे आ रहा हूँ, हल्का सा एंगल शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वो लेंस को चेंज कर रहा है। 1x से 2x पे जाएंगे तो ये 2x ऑप्टिकल जूम है। यहाँ से इसके बाद आपको 4x का ऑप्शन मिलता है, जो नथिंग कह रहा है कि लॉसलेस जूम है। उसकी हम डिटेल्ड रिव्यू में बात करेंगे मेन चैनल पे। पिंच एंड जूम कितना कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं पिंच कर रहा हूँ, मैक्सिमम 30x है जो मैं जूम करके जा सकता हूँ। तो ये आपको फोटो मोड में अल्ट्रा वाइड से लेकर 30x तक का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ज़्यादा ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, बट ऊपर से अगर मैं नीचे की तरफ स्वाइप करता हूँ, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे ऊपर है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर में क्या है, आपको ये स्केल मिलेगा, 0 लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको जितना माइनस लेके जाते जाओगे ना, फोटो डार्क होती रहेगी। 0 से अगर आप प्लस पे लेके जाओगे तो फोटो ब्राइट होती रहेगी। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, मान लेते हैं आपको फ़ोटो थोड़ी खुद से ही डार्क या थोड़ी ब्राइट करनी है, तो आप माइनस एंड प्लस करके वो एडजस्ट यहाँ से ही कर सकते हो। ये एक तरीका है ये करने का। अदरवाइज़ आप स्क्रीन पे कहीं भी टैप करो, इस तरीके से आपको ये रेड डॉट दिखेगा। इसको अगर आप नीचे लाओगे तो भी आप डार्क एंड ऊपर करके ब्राइट एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप एक्सपोजर के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर बाकी सेटिंग देख लेते हैं। वापस मैं नीचे को स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पे क्वालिटी में 12 MP लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है, तो मैं 12 से 50 के बीच में यहाँ से ही स्वाइप कर सकता हूँ, 12 करके या 50 करके। बट अगर आप 50 मेगापिक्सल पे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको सिर्फ 1x एंड 2x के ऑप्शन मिलेंगे। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का नहीं है, वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। तो इसलिए आप यहाँ से क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हो। HDR में 2 ही ऑप्शन है, ऑटोमेटिक ऑन या ऑटोमेटिक ऑफ। ऑलवेज ऑन HDR नहीं है, तो आपको इस पर ही डिपेंड करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक रहे। इसके अलावा मोशन फ़ोटो है। मोशन फ़ोटो क्या होता है, लाइव फ़ोटो है। मान लेते हैं आप कुछ भी फ़ोटो ले रहे हो, उसमें कुछ मोशन हो रहा है, तो वो 1 सेकंड के आसपास का फुटेज कैप्चर करता है। जैसे मैं मान लेते हैं कुछ इस तरीके का शॉट ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं अगर गैलरी में जाऊँगा और यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा फुटेज प्ले हो रहा है, जिसको आप यहाँ पे अगर प्ले करते हो तो कोई भी एक पर्टिकुलर फ़ोटो जो आपको सेलेक्ट करनी है, वो आप डिपेंडिंग आपको जो भी फुटेज उस सीक्वेंस में से चाहिए, वो आप उसमें जाके वापस जो भी फुटेज लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम बैक चलते हैं फ़ोटो पे। अब अगर मैं वापस स्वाइप करता हूँ और मोशन फ़ोटो ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद टाइमर का ऑप्शन है। टाइमर में वही बेसिक 3 और 10 सेकंड का ऑप्शन है। ऑटो टोन एक ऑप्शन इन्होंने दिया। ऑटो टोन में क्या होता है, अपने आप से कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को AI को यूज़ करके एडजस्ट करता है। तो अगर मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और ऑन कर रहा हूँ तो स्लाइट डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट में रहता है। तो अगर आपको थोड़े वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, आप इसको ऑन कर सकते हो। अदरवाइज़ खुद से एडिटिंग करते हो तो इसको ऑफ़ कर देना। अगला है एस्पेक्ट रेशियो, जो 4:3 पे है। यहाँ पे 1:1 भी है, जो कि स्क्वायर है। इसके अलावा 16:9 है एंड फुल स्क्रीन का भी है, अगर आपको पूरी स्क्रीन में फ़ोटो चाहिए। बट आइडियली आपको 4:3 में लेना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम सेंसर रीड आउट मिलता है। अदरवाइज़ बाकी एस्पेक्ट रेशियो में आपकी फ़ोटो क्रॉप होती है। इसके अलावा फ्लैश है। अब फ्लैश, क्योंकि यहाँ पे ग्लिफ लाइटिंग है पीछे की तरफ, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा अलग से। ग्लिफ लाइटिंग मिलती है, जहाँ पे ये जो आपकी लाइट है पीछे की तरफ 3 अलग सेगमेंट्स में लाइट है, तो वो लाइट थ्रो करती हैं। ये इवनली स्प्रेड है तो थोड़ी सॉफ्ट लाइट दी है, वो चीज़ अच्छी है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। टॉर्च का भी ऑप्शन है। अब टॉर्च में सिर्फ एक छोटी सी अलग से टॉर्च है, वो जलती है, वो थोड़ी सी हार्ड लाइट होगी। एंड ऑन एंड ऑफ ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं। अब फ़िल्टर्स एक एक करके स्क्रॉल कर लेते हैं। ये ओरिजिनल है, नेचुरल है, देन वार्म, टेक्सचर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्लैक एंड वाइट। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आप डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, मैं नॉर्मली इसको ऑफ पे ही रखता हूँ।
ठीक है, ये हो गए फ़िल्टर्स। अब फ़िल्टर के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसमें क्या है, आपको स्क्रीन को नीचे से ऊपर को स्वाइप करना है। अब आप देखो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ये ओरिजिनल है, फिर सॉफ्ट फोकस है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, वाइड एंगल है। तो ये इन्होंने ना कुछ प्रीसेट्स बनाए हुए, ये एक नया फीचर है। इसमें क्या है कि आप अपने खुद के भी डाल सकते हो, वो मैं आगे बताऊँगा। अब मान लेते हैं मुझे इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट फिल्म पे जाना है, तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्या होगा, एक प्रीसेट है, एक फोकल लेंथ, फ़िल्टर, वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो और वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगी। अब आप अपना कैसे ये प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो, आपको सिर्फ प्लस पे जाना है, ऊपर क्रिएट प्रीसेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको कवर फ़ोटो क्या लगानी है, नाम क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन, वो सब आप कर सकते हो। मेन चीज़ है यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, जो आप प्रीसेट सेट कर रहे हो, क्या वो पोर्ट्रेट मोड के लिए है, नाइट मोड, फोटो, वीडियो, स्लोमो, टाइम लैप्स, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो मान लेते हैं मैं यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है लेंस का, रियर या फ्रंट, तो आप फ्रंट भी चूज़ कर सकते हो, पीछे का कैमरा भी चूज़ कर सकते हो। फिर है फोकल लेंथ, अल्ट्रा वाइड, 1x, 2x, इस तरीके से ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। मान लेते हैं मैं 70 mm पे ज़्यादा फ़ोटो लेना चाहता हूँ। उसके बाद आप एक्सपोजर भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं -0.3 रखता हूँ। उसके बाद आ गए आपके फ़िल्टर्स, जो यहाँ पे आपके सारे फ़िल्टर्स के भी ऑप्शन है। मान लेते हैं मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, फिर एडवांस सेटिंग्स हैं कि इनमें से 50 मेगापिक्सल कर लेते हैं, ग्रिड ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ये सब कर लिया। इसके बाद आप सेव कर दो। अब ये मेरा प्रीसेट सेव हो चुका है। मैं जैसे ही यहाँ पे टैप करूँगा, ये देखो ऑटोमेटिकली वो फ़ोटो मोड पे गया, मेरा 50 मेगापिक्सल मोड ले लिया और ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर कर दिया, एक्सपोजर 0.3 है। तो ये सारे प्रीसेट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए हैं। तो ये चीज़ बढ़िया, अगर आप अपने 2-3 फेवरेट प्रीसेट सेट कर लो और जब जो प्रीसेट यूज़ करना है यहाँ पे टैप करो, इस तरीके से वो आप प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 2 कर रखे हैं, KM पोर्ट्रेट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से वो 70 mm पे जाके पोर्ट्रेट मोड जो है वो अप्लाई कर देगा। तो ये हो गया मोस्टली फ़ोटो मोड पे। मैं एक बार फ्रंट पे भी स्विच कर लेता हूँ। अब फ्रंट पे अगर आप देखोगे ये 1.2x दिखा रहा है, बट अगर मैं यहाँ टैप करता हूँ तो ये 1x पे चला गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, 1.2x बाय डिफ़ॉल्ट और 1x। अब अगर मैं आर्म स्ट्रेच की बात करूं तो ये मेरा आर्म स्ट्रेच लेंथ है, जो देखने में मुझे वाइड इनफ लग रहा है। तो ये सेल्फी का प्रीव्यू है। अब यहाँ नीचे की तरफ एक आइकन बना हुआ आ रहा है जो है रीटच। अब रीटच अगर मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दिखा देता हूँ, अभी ये रीटचिंग स्ट्रॉन्ग है, ये रीटचिंग ऑफ है, ये रीटच नेचुरल है। तो 3 मोड्स मिलते हैं रीटचिंग के, जो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो वो ये एक्सपोजर, HDR, फ़िल्टर्स वगैरह यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैं एक बार जल्दी से साइकिल थ्रू कर देता हूँ, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या फ़िल्टर्स फेस पे कैसे अप्लाई होते हैं अगर आप सेल्फ़ी फ़ोटो ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए फ़िल्टर्स वगैरह, और इस तरीके से आप टैप करके अपना जो एक्सपोजर है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। अब फ्रंट कैमरा पे ही हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो पे चलते हैं। अब वीडियो में फ्रंट में अगर आप देखोगे, मैं आप स्क्रीन पे ऊपर आपको दिखाऊं, सिर्फ 1080p तक लिमिटेड है, फ्रंट में 4K का ऑप्शन नहीं है। इस बजट में कुछ फ़ोन्स देते हैं, क्योंकि आफ्टर डिस्काउंटेड 22,000 के आसपास का है, तो इतना मेजर ड्रॉबैक भी नहीं है। बट हाँ, यू शुड नो कि आप 4K में फ्रंट नहीं कर सकते। 1080p 60 FPS है, मैं यहाँ से 30 पे भी स्विच कर सकते हैं, वापस 60 पे। और वाइड इतना है, मुझे ज़्यादा वाइड का ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये नॉर्मल वाइड एंगल जो व्यू है वो रहता है फ्रंट में। और अगर मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो सिर्फ ग्रिड का ऑप्शन है एज सच फ्रंट में, और कोई आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहे। मुझे एक चीज़ ड्रॉबैक लगा फ्रंट में, वीडियो में फ़िल्टर्स भी नहीं है, वो इसमें मिसिंग है। बाकी रेयर वीडियो पे चलते हैं। अब यहाँ पे 3 लेंसेज हैं, तीनों अल्ट्रा वाइड हो गया, ये अल्ट्रा वाइड एंगल है, ये 1x है, ये 2x है। 2x के बाद अगर मुझे जूम इन करना है तो मैं पिंच एंड जूम कर सकता हूँ अप टू 8x। तो मैक्सिमम जूम जो आपको मिलता है वो 8x का लिमिट है यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाता हूँ जो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगे। अगर आप 1080p पे क्लिक करते हो और 4K पे चले जाते हो, अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन यहाँ मिस हो जाता है। तो अगर आप फ़ोन लेते हो और आपको लगे अल्ट्रा वाइड है ही नहीं, तो आप उसको 4K पे क्लिक करना। 1080p पे जब आप जाओगे तभी सिर्फ अल्ट्रा वाइड मिलेगा, 4K में अल्ट्रा वाइड नहीं है। 4K में वीडियो आप शूट कर रहे हो तो सिर्फ 1x एंड 2x का ऑप्शन मिलेगा, और पिंच एंड जूम करके आप 8x तक जाके 4K वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं मोर ऑप्शंस पे जाऊँ तो वीडियो में भी इन्होंने कुछ फ़िल्टर्स वगैरह नहीं दिए हैं। आई एम नॉट श्योर वाई, बहुत से फ़ोन्स में होते हैं। तो यहाँ पे वीडियो बहुत सिंपल रखा है, ठीक है। फ्रंट एंड रियर हमने देख लिया है। बाकी फ्लैश, हाँ, वीडियो में
फ्लैश टॉर्च का ऑप्शन इन्होंने दिया है, ग्लिफ लाइटिंग का भी ऑप्शन है, तो ग्लिफ फिल लाइट भी आप यूज़ कर सकते हो और या फिर इसको ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट पे। तो पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो ये 2x पे है, थोड़ा सा आगे है ना, तो 2x पे अगर मैं पोर्ट्रेट का प्रीव्यू दिखाऊं कि ये ऑप्टिकल लेंस को यूज़ कर रहा है, यहाँ से हम 1x पे भी जा सकते हैं, ये 1x है, पोर्ट्रेट अप्लाई हो रहा है, ये 2x हो गया। यहाँ से आप 3x पे भी जा सकते हो, जो 2x को ही क्रॉप करेगा, देन 4x का भी ऑप्शन है। तो ये चीज़ अच्छा है कि पोर्ट्रेट मोड में इन्होंने 1 2 3 4 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। तो यहाँ से हम 2x पे चलते हैं और ऊपर आप ये देखोगे यहाँ बोके के ऑप्शन दिए हुए हैं, वेलवेट है, ट्विस्ट है, देन स्टार वाला दिया हुआ है और स्नोफ्लेक भी दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर बोके तो यहाँ नहीं दिखेगा, ये हम इंडोर लाइट के साथ आपको दिखा देंगे। बाकी F नंबर आप एडजस्ट कर सकते हो, 0 से लेके 0.95 है, F2 इज़ रिकमेंडेड, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फेस में भी रीटचिंग नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग है और ऑफ है, और ग्लिफ लाइट आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, तो वो ऑप्शन पोर्ट्रेट मोड में मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ तो एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, फिल्टर, ग्रिड, ये ऑप्शंस पोर्ट्रेट में दिए हुए हैं। अब मैं फ्रंट पे स्विच कर लेता हूँ पोर्ट्रेट के लिए। तो फ्रंट पोर्ट्रेट में आपको एक आइडिया लग जाएगा, ये एंगल ऑफ व्यू है, वाइड एंगल का सच कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से भी मेरे को ये सब जो बोके के ऑप्शंस हैं, वेलवेट, ट्विस्ट, स्टार है, उसके बाद स्नोफ्लेक है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं। और F नंबर आप इधर भी एडजस्ट कर सकते हो। आइडियली आपको F2.8 पे फ्रंट वाला रखना चाहिए। बाकी फ्लैश ऑन एंड ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये हो गया पोर्ट्रेट मोड। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट मोड। अब नाइट में ऑब्वियसली फ्रंट में भी ऑप्शन है, बट हम रेयर पे चलेंगे। तो नाइट मोड इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल फोटो मोड है। वो नाइट मोड में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर कैप्चर करता है, ज़्यादा लाइट अंदर लेके आता है, तो वो एक ऑप्शन है। इसमें आपके तीनों कैमरास काम करते हैं, अल्ट्रा वाइड 1x 2x एंड 4x है, और आप ऑब्वियसली पिंच एंड जूम करके 30x तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया नाइट मोड। और इसमें अगर मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करता हूँ, ऐसे कोई ऑप्शन इतने हैं नहीं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो के बाद कौन सा है, मोर। अच्छा, अब नथिंग 3A में क्या है, या किसी भी नथिंग के फ़ोन में पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा ये लोग ऑप्शंस नहीं देते हैं। ज़्यादा मैं बोलूँ कि कुछ क्रिएटिव ऑप्शंस या टूल्स वो सब यहाँ नहीं मिलती हैं। 4 ऑप्शंस हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है स्लोमो। स्लोमो में अगर मैं जाता हूँ तो 1x एंड 2x 2 कैमरा के ऑप्शंस हैं। अल्ट्रा वाइड में आप स्लोमो नहीं ले सकते इन केस अगर आप प्लान कर रहे हो। स्लो मोशन मैक्सिमम 1080p 120 fps पे होगा, तो वो 1x एंड 2x दोनों में सिमिलर है। और यहाँ कुछ चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ग्रिड और फ्लैश ही मिलता है स्लोमो में। ठीक है, वो एक चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे टाइम लैप्स है। अब टाइम लैप्स में आप 1080p एंड इवन 4K में कर सकते हो। 4K में 1x 2x दोनों लेंसेज काम करेंगे, अल्ट्रा वाइड ऑब्वियसली 4x नहीं देता है। स्पीड अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको 1530 से लेकर 960 तक है। ये डिपेंड करता है कि आपको आपका जो सिचुएशन है वो कैसा है, उस बेसिस पे आप स्पीड को चूज़ कर सकते हो टाइम लैप्स की। एंड 1080p पे आप जाओगे तो आप अल्ट्रा वाइड में भी टाइम लैप्स ले सकते हो। उसके बाद पैनोरामा मोड है। पैनोरामा बेसिक मोड है, जहाँ पे आप फोटो ले रहे हो, आप जितना ऊपर लेके जाते रहोगे वो पैनोरामा क्लिक करता रहेगा, तो वो बेसिक ऑप्शन है, उसमें एज सच आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लास्ट में एक्सपर्ट मोड है, जो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एक्सपोर्ट मोड प्रो मोड है बेसिकली, जहाँ पे आपको कैमरा का पूरा कंट्रोल मिलता है एक्सपोजर का। अब यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स की बात करूँ तो मैंने रॉ कैप्चर ऑन कर रखा है, तो रॉ ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है। रॉ प्लस जेपेग का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। एंड 50 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन नहीं है, तो आप हाई रेज में प्रो मोड में फ़ोटो नहीं ले सकते। उसके बाद ग्रिड्स एनेबल कर सकते हो, टाइमर है, वही बेसिक चीज़ें हैं। नंबर ऑफ़ लेंसेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपर्ट मोड में आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x तीनों लेंसेज यूज़ कर सकते हो। 1x पे चलते हैं। ईवी यहाँ पे भी दिया है, वही है, माइनस में लेके जाओगे तो डार्क, प्लस में ब्राइट, ये आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको एक बार हम 0 पे लेके आ जाते हैं। उसके अलावा ISO है, जो मिनिमम 50 है एंड मैक्सिमम 10,000 तक जाता है, तो इस बेसिस पे आप ISO एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग आपका सिचुएशन कैसा है। शटर स्पीड है, वो भी आप यहाँ पे 1/8000 से लेकर 32 सेकेंड तक ले जा सकते हो, तो वो आपको एक कंट्रोल मिल जाता है। वाइट बैलेंस का टेम्परेचर है, जो कूल से लेकर ऑल द वे टिल 10,000 वार्म तक जाता है। प्रीसेट इन्होंने कुछ नहीं दिए हैं, वो एक मिसिंग चीज़ है। ऑटो फोकस भी है, जो आप मैनुअली फोकस एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस रखना है तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो में भी प्रो मोड नहीं है, तो सिर्फ आप फ़ोटो में प्रो मोड कैप्चर कर सकते हो। तो अब हमने सारी बेसिक सेटिंग्स तो कर ली, एडवांस सेटिंग्स में जाकर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं।
तो यहाँ से जब आप ड्रॉप डाउन पे जाओगे मोर सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टैप करते हैं। अब इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को है नहीं। सबसे ऊपर इन्होंने प्रीसेट दिया हुआ है, प्रीसेट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ये है कि आप बस इनको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो, प्लस कोई पर्टिकुलर प्रीसेट है जिसको आपको डिलीट करना है, आप इवन शेयर कर सकते हो प्रीसेट को। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जो सिमिलर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके साथ भी आप अपने प्रीसेट आपस में शेयर कर सकते हो। तो ये इन्होंने एक बढ़िया चीज़ कर दी है। इसके अलावा लोकेशन ऑन रख लेना, जैसे नॉर्मली आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो वो लोकेशन का जो डेटा है वो सेव रहेगा आपकी फ़ोटोज़ में। उसके बाद शटर साउंड है जो मैंने ऑफ़ कर रखा है, बट अगर आपको पसंद है कि फ़ोटो लेते हुए साउंड आना चाहिए तो आप ऑन कर सकते हो। नॉर्मली हम ऑफ पे ही रखते हैं। मिरर्ड फ्रंट कैमरा, अब जब आप सेल्फी ले रहे हो टेक्स्ट थोड़ा उल्टा आता है, उसको रिवर्स करना है तो वो आप ऑन ऑफ करके एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद लेवल है जो आप हमेशा ऑन कर लेना। लेवल से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो, अगर आपका कैमरा थोड़ा लेवल नहीं है तो वो वाइट लाइन से आपको दिख जाएगा, जैसे ही वो स्ट्रेट होगा तो रेड लाइन आ जाएगी, इसका मतलब लेवल स्ट्रेट है। तो ये एक ऑप्शन है जो आप ऑन कर सकते हो। वाटरमार्क का ऑप्शन आपको मिलता है बट कस्टमाइजेशन नहीं है, सिर्फ ऑन एंड ऑफ का ही ऑप्शन इन्होंने दिया है। फ़ोटो सेगमेंट पे आते हैं। टेक अ फ़ोटो, टैप टू टेक अ फ़ोटो, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इसमें क्या है, सिंपली आप जब टैप करोगे तो ये फ़ोटो खींच लेगा। तो नॉर्मली मेरे लिए थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्टिंग रहता है बिकॉज मैं टैप को एक्सपोजर के लिए यूज़ करता हूँ, बट ये ऑप्शन है जो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद QR कोड है, प्रेस एंड होल्ड शटर है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बर्स्ट शॉट है या रिकॉर्ड वीडियो, डिपेंडिंग आपको क्या सेट करना है आप कर सकते हो। उसके बाद अल्ट्रा XDR, ये बेसिकली HDR है। फ़ोटो में अगर आपको HDR बढ़ाना है या कम करना है वो ऑप्शन मिलता है। HDR क्या है, बेसिकली अगर आप ज़्यादा सनसेट और आउटडोर शूट करते हो जहाँ पे क्लाउड ज़्यादा हैं तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ऑन कर लेना अगर आपको थोड़े वाइब्रेंट कलर्स पसंद हैं एंड आप एडिटिंग ज़्यादा नहीं करते। अगर आप एडिटिंग पे रिलाई करते हो तो आप इसको ऑफ करके अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद वीडियो में सिर्फ एक ऑप्शन है जो है एनकोडिंग का, 264 एंड 265। तो 265 में क्या है कि ये स्पेस कम लेता है बट कंप्रेस नहीं करता वीडियो को। तो अगर आप फ़ोन में ही शूट करके डायरेक्ट अपलोड करते हो तो 265 कर लेना, बट अगर आप एक्सटर्नल ऐप्स यूज़ करते हो इट इज़ रिकमेंडेड कि 264 पे ही रखना। तो एडवांस में तो यही ऑप्शन हैं, एज सच इन्होंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे सेटिंग्स दी नहीं है। तो ये था नथिंग 3A का डिटेल्ड कैमरा सेटिंग्स का वीडियो, जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया कि क्या कैमरा ऑप्शंस मिलते हैं, क्या ऑन करना है, क्या आपको एडजस्ट करना है। होपफुली इस वीडियो के बाद आप अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे बेटर फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेने के लिए। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल था आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इसका डिटेल्ड कंपैरिजन एंड रिव्यू सब हमारे मेन चैनल पे आ जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।